सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। व्यास जी कहते हैं, तदनंतर अद्रोहक की गली में जाकर द्विज ने उनका दर्शन किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे धर्ममय उपदेश तथा हित की बातें पूछी। सज्जनाद्रोहक ने कहा, धर्मज्ञ ब्राह्मण, आप पुरुषों में श्रेष्ठ वैष्णव के पास जाइए। उनका दर्शन करने से इस समय आपका मनोरथ सफल होगा। बगुले की मृत्यु तथा आकाश में वस्त्र न सूखने आदि का कारण आपको विदित हो जाएगा। इसके सिवा आपके हृदय में और भी जो कामनाएं हैं उनकी भी पूर्ति हो जाएगी। यह सुनकर वह ब्राह्मण द्विज रूपधारी भगवान के साथ प्रसन्नतापूर्वक वैष्णव के यहाँ आया। वहाँ पहुँचकर उसने सामने बैठे हुए शुद्ध हृदय वाले एक तेजस्वी पुरुष को देखा, जो समस्त शुद्ध लक्षणों से संपन्न एवं अपने तेज से दिव्यमान थे। धर्मात्मा द्विज ने ध्यानमग्न हरि भक्त से कहा, महात्मन, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। मेरे लिए जो कर्तव्य उचित हो उसका उपदेश कीजिए। वैष्णव ने कहा, देवताओं में श्रेष्ठ भगवान श्री विष्णु तुम पर प्रसन्न हैं। इस समय तुम्हें देखकर मेरा हृदय उल्सित सा हो रहा है। अतः तुम्हें अनुपम कल्याण की प्राप्ति होगी। आज तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। मेरे घर में भगवान श्री विष्णु विराजमान हैं। वैष्णव के योग कहने पर ब्राह्मण ने पुनः उनसे कहा, भगवान श्री विष्णु कहाँ हैं? आज कृपा करके मुझे उनका दर्शन कराइए। वैष्णव ने कहा, इस सुंदर देवालय में प्रवेश करके तुम परमेश्वर का दर्शन करो। ऐसा करने से तुम्हें जन्म और मृत्यु के बंधन में डालने वाली घोर पाप से छुटकारा मिल जाएगा। उनकी बात सुनकर सब ब्राह्मण ने देव मंदिर में प्रवेश किया तो देखा वे ही विप्र रूपधारी भगवान कमल के आसन पर विराजमान हैं। ब्राह्मण ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरण पकड़कर कहा, देवेश्वर, अब मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने पहले आपको नहीं पहचाना था। प्रभो, इस लोक और परलोक में भी मैं आपका किंकर बना रहूं। मधुसूदन, मुझे अपने ऊपर आपका प्रत्यक्ष अनुग्रह दिखाई दिया है। यदि मुझ पर कृपा हो तो मैं आपका साक्षात स्वरूप देखना चाहता हूँ।
भगवान श्री विष्णु बोले, भूदेव, तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम सदा ही बना रहता है। मैंने स्नेहवश ही तुम्हें पुण्यात्मा महापुरुषों का दर्शन कराया। पुण्यवान महात्माओं के एक बार भी दर्शन, स्पर्श, ध्यान एवं नाम उच्चारण करने से तथा उनके साथ वार्तालाप करने से मनुष्य अक्षय स्वर का सुख भोगता है। महापुरुषों का नित्य संग करने से सब पापों का नाश होता है तथा मनुष्य अनंत सुख भोग कर मेरे स्वरूप में लीन होता है। जो मनुष्य पुण्य तीर्थों में स्नान करके शंकर जी तथा पुण्यात्मा पुरुषों के आश्रम का दर्शन करता है, वह भी मेरे शरीर में लीन हो जाता है। एकादशी तिथि को जो मेरा ही दिन है, हरिवास, उपवास करके जो लोगों के सामने पुण्यमयी कथा कहता है, वह भी मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। मेरे चरित्र का श्रवण करते हुए जो रात्रि में जागता है, उसका भी मेरे शरीर में लय होता है। विप्रवर जो प्रतिदिन ऊंचे स्वर से गीत गाते और बाजा बजाते हुए मेरे नामों को स्मरण करता है, उसका भी मेरे देह में लय होता है। जिसका मन तपस्वी, राजा और गुरुजनों से कभी द्रोह नहीं करता, वह भी मेरे स्वरूप में लीन होता है। तुम मेरे भक्त और तीर्थ स्वरूप हो, किंतु तुमने जो बगुले की मृत्यु के लिए शाप दिया था, उसके दोष से छुटकारा दिलाने के लिए मैंने ही वहाँ उपस्थित होकर कहा कि तुम पुण्यवानों में श्रेष्ठ और तीर्थ स्वरूप महात्मा मूक चांडाल के पास जाओ। तात, उस महात्मा का दर्शन करके तुमने देखा ही था कि वह किस प्रकार अपने माता पिता का पूजन करता था। उन सभी महात्माओं के दर्शन से, उनके साथ वार्तालाप करने से और मेरा संपर्क होने से आज तुम मेरे मंदिर में आए हो। करोड़ों जन्मों के बाद जिसके पापों का क्षय होता है, वह धर्मज्ञ पुरुष मेरा दर्शन करता है, जिससे उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है। वत्स, मेरे ही अनुग्रह से तुमको मेरा दर्शन हुआ, इसलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे वर मांग लो। ब्राह्मण बोला, नाथ, मेरा मन सर्वथा आपके ही ध्यान में स्थित रहे। संपूर्ण लोकों के स्वामी माधव, आपके सिवा कोई भी दूसरी वस्तु मुझे कभी प्रिय न लगे। श्री भगवान ने कहा, निष्पाप ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि में सदा ऐसे ही उत्तम विचार जागृत रहता है, इसलिए तुम मेरे धाम में आकर मेरे ही समान दिव्य भोगों का उपभोग करोगे। किंतु तुम्हारे माता पिता तुमसे आदर नहीं पा रहे हैं, अतः पहले माता पिता की पूजा करो, इसके बाद मेरे स्वरूप को प्राप्त हो सकोगे। उनके दुखपूर्ण उच्छाहास और क्रोध से तुम्हारी तपस्या प्रतिदिन नष्ट हो रही है। जिस पुत्र के ऊपर सदा ही माता पिता का कोप रहता है, उसको नरक में पड़ने से मैं, ब्रह्मा और महादेव जी भी नहीं रोक सकते। इसलिए तुम माता पिता के पास जाओ और यत्नपूर्वक उनकी पूजा करो।
फिर उन्हीं की कृपा से तुम मेरे पद को प्राप्त होगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।